भगवान शिव की ध्यान विधियाँ, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र से हों या शिव सूत्र से हों, जीवन में बहुत ही सहायक है। शायद 5000 वर्षों से भी ज्यादा पहले जब भगवान शिव ने मां पार्वती को ये ध्यान विधियां बताई होंगी, उस समय फिर भी संसार बहुत सरल रहा होगा। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि ना केवल विज्ञान ने ही बल्कि हमारे मन ने भी बहुत तरक्की कर ली। जहां भी देखता है इतना एक्टिव है कि वहीं से कुछ ना कुछ उठा लेता है, वहीं से कुछ ग्रहण कर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि शायद जब तक सृष्टि रहेगी, ये भगवान शिव के द्वारा बताई हुई ध्यान विधियों का उपयोग तब तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हजारों वर्ष पहले जो बताया गया, आज मन का इतना एक्टिव होना, विज्ञान का इतना प्रखर होना, उसमें ये विधियां काम की नहीं रही। क्योंकि जब तक जीवन रहेगा ये ध्यान विधियां उपयोगित रहेंगी। क्योंकि ये ध्यान विधियां जिसे हम इन आने वाले 6 दिनों में इसका उपयोग करेंगे, ये केवल ध्यान की विधियां नहीं हैं। अगर हम इन सब को जोड़ भी दें तो ये ध्यान विधियां एक जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। बहुत से मित्र आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो ये बात कहते हैं कि एक ध्यान विधि हमारे लिए उपयोगी है। हम कौन सी ध्यान विधि उपयोग में लाएं जो हमारे बहुत काम की है। मैं अक्सर उनसे कहता हूं, इतनी कंजूसी क्यों कि सिर्फ एक ही ध्यान विधि का उपयोग करना है। हम जीवन जीते हुए तो कंजूस नहीं है। हमारा मन हमें कभी किसी दिशा में ले जाता है, कभी किसी दिशा में ले जाता है, कभी कैसे भटकाता है, कभी कैसे भटकाता है। उस मन के पास तो मल्टी डायमेंशनल रास्ते हैं भटकाने के। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, कभी कल्पनाओं में। उसके पास इतनी मल्टी डायमेंशंस उपलब्ध हैं मन के पास। तो मैं, मेरा चैतन्य, मेरा होना, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, मुझे मल्टी डायमेंशनल होने में बुराई क्या है। उन्होंने तो मुझसे पूछा कि इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब बहुत सरल है। भगवान शिव ने सांस की विधियां दी, भगवान शिव ने कल्पनाओं की विधियां दी, भगवान शिव ने श्रवण की विधियां दी। अलग अलग तरह की विधियां दी हैं। अलग अलग समय में हम अपने अकॉर्डिंगली किसी भी विधि के सहारे अपने जीवन को और बेटर क्यों नहीं कर सकते। कभी सांस का ख्याल आया तो सांस को जोड़ लिया, सांस के प्रति अपनी याद बना ली, सांस के माध्यम से अपने आप से जुड़ गए। कभी श्रवण का आया, कोई भी संगीत चल रहा है उसे सुनते सुनते अपने भीतर अपनी आत्मा के संगीत को सुनने लगे। कभी हम चल रहे हैं, शरीर का बोध हुआ तो शरीर के बोध से भर गए। शरीर है, मन है। कभी भावनाओं का आवेग आ रहा है तो किसी भी भावनाओं को पूरा जानकर उस समय उससे पार क्यों नहीं चले गए हम। ये सब ध्यान विधियों का उपयोग करो और अलग अलग समय में जीवन में इन ध्यान विधियों
के द्वारा हर पल कैसे मैं होशपूर्ण हो जाऊं, हर पल कैसे मैं प्रेमल हो जाऊं, हर पल कैसे मैं करुणा से भर जाऊं, आनंद से जीऊं, अपने जीवन को पल पल जीऊं और इस ध्यान विधियों के माध्यम से अपने जीवन को एनरिच कर लूं। एक साधारण सी ध्यान विधि की सांस ऐसे लो जैसे कभी आज तक ली ना हो, इतना प्रेम से भरकर। कभी भी जीवन में किसी पल बैठकर बस ऐसे सांस लेना शुरू कर दो, विधि बन जाएगी। कुछ भी करते हुए स्वयं से जुड़ जाओ इन विधियों के द्वारा, अपनी आत्मा में पहुंच जाओगे। और ये पूरी ध्यान विधियां उपलब्ध हैं हमें विज्ञान भैरव तंत्र किताब में, द बुक ऑफ सीक्रेट्स में। हम जब यहाँ पर आकर कुछ विधियों को करते हैं, माना कि आप किसी एक कार्यक्रम में आए, उस समय आपने जो ध्यान विधियां जानी, उसी के माध्यम से बाकी ध्यान विधियां भी बड़ी सरलता से समझ में आ जाएंगी। और फिर अपने जीवन को पूरी तरह होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण बनाओ। बात सिर्फ इतनी है कि पल पल जीवन को कैसे सुंदरता से जिया जाए। बात सिर्फ इतनी है कि जीवन की जो ब्यूटी है, जो अज्ञात है आने वाले पलों में, हम कैसे उस ब्यूटी को उपलब्ध हो जाएं, जिन जीवन की उस सुंदरता को उपलब्ध हो जाएं। कोई नहीं जानता हम में से कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम किसी भी तरह का चैलेंज आए, हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से जी सकते हैं। वही प्रयास साधना है, वही जीवन का लक्ष्य है कि जीवन को और सुंदर बनाना। वही जीवन की खूबसूरती है, द ब्यूटी ऑफ द अननोन। लेकिन उस अननोन के लिए मुझे तैयार होना है, होशपूर्ण होकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे कि मैं एकदम उस पल को महसूस करते हुए जी सकूं। कभी वो चैलेंजिंग लगेगा, कभी वो प्रेमल लगेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हर पल बदल रहा है। और कोई भी चीज यहां पर शाश्वत नहीं है सिवाय मेरी आत्मा के, मेरी चैतन्यता के। और मैं इतने जन्मों से इन सबको फेस करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं, और जब तक ये जीवन है करता रहूंगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे हाथ में मैं तो हूं, क्योंकि मैं हूं जो जी रहा हूं। मैं हूं जब सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा हूं। मैं हूं इनसे रास्ता निकालता चला जाता हूं। जैसे नदी बहती है, सामने चट्टान आती है तो लड़ती नहीं, एकदम चट्टान आई, टकराई और बगल से निकल गई। देखकर सीख ले। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम किसी चीज से रास्ता ना खोज पाए, लेकिन छोड़ दे, स्वयं रास्ता मिल जाता है। ये सारी विधियां, चाहे समर्पण की हो, चाहे सांस की हो, चाहे जागरूकता की हो, ये सारी ध्यान विधियां भगवान शिव की बताई हुई, क्योंकि भगवान शिव जीवन के प्रतीक है। हम उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जानते हैं, क्योंकि वही सत्य है, वही मंगल है, वही सुंदर है। जो उनका स्वरूप है, उनसे उससे अन्यथा कुछ निकल नहीं सकता। भगवान शिव की पूजा तो हम करते आए हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर भी देखें, सच में सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध हो जाएंगे। एक ध्यान विधि से अपने आप से जुड़ते ही हम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से भरते ही मंगल को उपलब्ध हो जाते हैं, और दोनों को उपलब्ध होते ही जीवन सौंदर्य से भर जाता है। तीनों को इकट्ठा जीवन में लेना होगा, और फिर देखो जीवन वैसा ना होगा जैसा अभी है,
भगवान शिव का संदेश, क्योंकि वो जीवन स्वरूप है, वो स्वयं जीवन है, वो जीवन से मृत्यु के प्रतीक है, जीवन की शिक्षा देते हैं और स्वयं मृत्यु का नियंत्रण करते हैं। पूर्ण रूप से उनको महसूस करते हुए उनकी ध्यान विधियों को अपने जीवन में लाना होगा, और तभी कुछ अर्थ है इन ध्यान विधियों का। कैसे? मैं सबसे बार जाकर स्वयं को उपलब्ध होकर इस जीवन के सौंदर्य को बढ़ाता चला जाऊं और जीवन जीता चला जाऊं।